अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी दो डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़, दो डिफरेंट किस्म की डिशेस और क्विक बनने वाली डिशेस, ठीक है। और बच्चों की फेवरेट, ठीक हो गया। तो अच्छा, आज की जो नंबर 1 रेसिपी है, ये ऑलमोस्ट दिन का टाइम था। रात को हमारी जो दावत है वो तायाबू लोगों की तरफ थी, तो नादिया की, बाकी हमारी। तो हमने कहा दिन को क्या बनाया जाए, फिर हल्का फुल्का मैंने कहा बना लेते हैं। तो फिर हमने फ़ैसला ये किया कि स्पैगेटीज़ बना लें, ठीक है। तो स्पैगेटीज़ के लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था। अच्छा, वैसे आजकल ना मेरे घर में ना चिकन का बाइकआउट चल रहा है, यानी काफ़ी दिन हो गए हैं, यानी 4-5 दिन हो गए हैं चिकन बिल्कुल, बल्कि ऑलमोस्ट हफ़्ता होने लगा है चिकन बिल्कुल भी हमने नहीं खाया। जो दावतों पे होता है तो बस वही खा लेते हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है, अब दावतों पे जाना है, वहाँ पे कुछ खाएंगे तो सही ना कम से कम, तो इसलिए बस दावतों वाला चिकन खा लेते हैं। वैसे जो मेरे घर पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। लास्ट ये 3 से 4 बोनलेस बोटियाँ थी, मैंने कहा इसको भी पका के तो इसको भी ख़त्म कर लिया जाए। तो उसके लिए जी जो बोटियाँ पड़ी हुई थी 2, 3, 4, उसको मैंने अच्छी तरह से यानी बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने उसको रेशे कर लिए। रेशे करने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया कढ़ाई के अंदर, उसमें मैंने चिकन के रेशे डाल दिए। उसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया ताकि जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और जिसके बाद मैंने फिर उसमें वेजिटेबल्स डाल दी। वेजिटेबल्स में मैंने क्या क्या डाला, मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी, फ्रेश काट के डाल दी, थोड़ी सी मैंने गाजरें डाल दी, और जी साथ ही मैंने थोड़ी सी इसमें बंद गोभी भी ऐड कर दी। ठीक हो गया। बंद गोभी ऐड करने के बाद जी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ही अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस में हम इसमें क्या डालेंगे, मैं काली मिर्च डालती हूँ, साथ थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, साथ सोया सॉस और चिली सॉस। जस्ट ये 4 चीज़ें हैं जो कि मैं जब भी मैक्रोनीज़ या स्पैगेटीज़ बनाऊँ उसमें मैं ये डालती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ब्लैक पेपर, दूसरा सॉल्ट, तीसरा सोया सॉस और चौथा चिली सॉस। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये डालने के बाद ही हमने अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, चिकन का बाइकआउट क्यों करना है, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी मैंने देखी है। एक मैंने वो डॉक्टर्स की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जिनमें उन्होंने हाथ जोड़ के आवाम से इल्तिजा किए, रिक्वेस्ट किए कि एटलीस्ट कम से कम 2 महीने चिकन आप लोग ना खाएं, चिकन में वायरस आया हुआ है। लेकिन आवाम किधर सुनती है। आजकल चिकन तो वैसे भी बहुत, यानी आप कह लें कि हाफ़ रेट पर आ गया। अगर पहले 800 kg का था तो अब 400 या 500 का आई थिंक सो मिल रहा है। लेकिन मैंने नवीद से कहा, मैंने कहा आप चिकन आज के बाद नहीं लेकर आना, कम अज़ कम 1-2 महीना तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आना, ठीक है। जब एक चीज़ ऑलरेडी हम आंखों से देख रहे हैं, वीडियोस भी बहुत ज़्यादा चली हुई है, ग्रीन कलर का चिकन है, गोश्त है, तो वो फिर क्या फ़ायदा जब एक चीज़ आंखों देख के वही मक्खी निकलने वाला हिसाब है। तो फिर इसलिए मैंने फ़िलहाल कहा था कि अवॉइड करें। तो वो मुझे हंस रहे थे कि आप अपनी बात पे पक्की रहें। मैंने कहा मैं पक्की रहूँगी, आप बस आज के बाद यानी महीना 2 महीना चिकन नहीं लेकर आएंगे। तो इसलिए फिर वही बात है, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा मटन ले आए या बीफ ले आए, थोड़ा बंदा खाए सुथरा खाए, लाजमी आपने इतना चिकन खाना और अपनी हेल्थ को नुकसान करना है, ठीक है। तो जी ये मैंने मसाला मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। बाकी जो स्पैगेटीज़ और मैंने मैक्रोनीज़ थे वो मैंने बॉईल करके रख दिए थे। और जी उसको जब मैंने इसमें डालना था, डालने से पहले मैंने उसके अंदर से पानी फेर लिया था। पानी फेरने से ये होता है कि जो जुड़े हुए होते हैं ना वो खुद ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप हाफ़ आवर पहले, यानी अगर आपके स्पैगेटीज़ वगैरह बॉईल करके आप रख दें और फिर जब आप मसाले में उसको ऐड करें तो होगा क्या कि बग़ैर पानी फेरे आप ऐड करें तो वो जम जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं। और फिर जब आप उसमें ऐड करते हैं, फिर जब आप उसको चम्मच से हिलाते हैं तो वो ना टूट जाते हैं। तो हमेशा जब भी मैक्रोनीज़ या स्पैगेटीज़ अगर आपने थोड़ी देर पहले बॉईल कर दी हैं और आपने जब उसमें बाद में डाला तो उसको यानी स्पैगेटीज़ मसाले में डालने के बाद आपने पहले लाजमी उसको पानी से, यानी उसके ऊपर पानी फेर लेना है और पानी से पहले अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करके उसको सेपरेट कर लेना है। फिर आपने उसको मसाले में ऐड करना है। ये थी आज की छोटी सी टिप। अच्छा जी, मैंने इसमें स्पैगेटीज़ वगैरह डाल दिए थे और मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अच्छा, मैं ना कांटे से यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, और अगर आप लोगों ने भी कांटे से करना, और अगर आपका जी नॉन स्टिक का पैन है तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से करना, ये ना हो कि नॉन स्टिक का बेड़ा गर्क हो जाए तो बाद में आप लोग आके मुझे सुनाएं। तो ये है कि मैंने बहुत एहतियात से, जो स्पैगेटीज़ होती है ना लंबी होती हैं, वो स्पैचुला से सही अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती, ठीक है। तो मैंने जो कांटे फोक्स की मदद से मैंने अच्छी तरह से स्पैगेटीज़ को मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद जी बाकी मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से आगे पीछे से उसको मैंने फेर लिया। अब हम जिसको चेक कर लेते हैं, और मैंने जब इसको चेक किया तो बेहतरीन बच्चों की मुनासबत से बना हुआ था।
क्योंकि उम्मे हानी है और जावियार और हुरैन है, तीनों स्पाइस बहुत कम खाते थे, तो मिर्चें इतनी नहीं खाते, तो फिर मैंने उनके लिए यानी नॉर्मल ही डाली थी, ये नहीं कि बिल्कुल लाइट था लेकिन नॉर्मल थी, ठीक है। और सब्ज़ियाँ भी बहुत कम थी क्योंकि सब्ज़ियाँ बच्चों को वैसे अच्छा यहाँ पे सब्ज़ियाँ इतनी कम थी लेकिन फिर भी उम्मे हानी को भी निकाल के देनी पड़ी, जावियार को भी निकाल के देनी पड़ी, सब्ज़ियाँ निकाल दें मामा, सब्ज़ियाँ निकाल दें। और जावियार मेरा जो है ना वो जो यानी कह लें आप खाली बॉयल जो स्पैगेटीज़ होते हैं ना वो बहुत शौक़ से खाता है, कहेगा मामा मुझे कोली में डाल के दे दें। इवन जब वो पक जाते हैं ना तो फिर पकने के बाद नहीं खाता, कहेगा मामा अभी आपने बहुत स्पाइसी बनाई। यहाँ पे इसकी और मेरी यही बहस हो रही थी जब मैं ये प्लेट में डाल रही थी, तो कह रहा था मामा मैंने नहीं खाने, आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाए। मैं कहा मैंने स्पाइसी नहीं बनाए, मैंने यानी ठीक बनाए, ये सिर्फ चिली सॉस और केचप की वजह से कलर ऐसा लग रहा है आपको, वरना मैंने स्पाइसी नहीं बनाए। तो जी यहाँ पे मैंने चेक भी कर लिया था, बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही यम्मी बने थे, बहुत ही डिलीशियस बने थे। ये देखें जावियार पास खड़ा हुआ भी है और बहस ही कर रहा है मेरे साथ, तो बड़ी मुश्किल से उसने खाए थे। तो बाकी ये देखें बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी, बहुत ही कमाल की लुक है। तो जी स्पैगेटीज़ वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, उसके बाद जी हमने चाय पी, और जी चाय पीने के बाद हम लोग चल पड़े हैं न्यू सिटी की तरफ, ठीक है। न्यू सिटी की दावत थी तायाबू की तरफ, तो रात की दावत थी हमारी। जो 4 दावतें हुई ना वो सारी रात को ही हुई हैं, तो इसलिए फिर हम लोगों ने दिन को हल्का फुल्का ही खा लिया था। अच्छा दावत में भी आगे मैक्रोनीस थे और रायता था, ठीक है, और जी बिरयानी थी। अच्छा ये तीसरी फर्स्ट दावत पे जो जैदाबाजी क्या खाई थी उधर भी चाइनीज़ ही खाए थे। सेकंड दावत हमने कलसूम की तरफ खाई थी, वो मेरे से स्किप हो गई है, वो उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। उसके यहाँ भी चाइनीज़ थे और साथ उसने बीफ का यानी सूखा कढ़ाई टाइप कह ले, बीफ कढ़ाई बनाई हुई थी सूखी मटर डाल कर, और इन्होंने यानी तायाबू लोगों ने बिरयानी बनाई थी। मैंने कहा चलो कहीं तो बिरयानी मिली। तो जी कलसूम की दावत इसलिए वो हो गई थी मेरे से, स्किप हो गई थी, क्योंकि जब हम उसके घर गए थे ना तो वहाँ पे ना उसका बेटा बीमार था, उसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो बस उसकी टेंशन थी। फिर नवीद उसको डॉक्टर के पास भी लेकर आए थे, तो फिर इसलिए ना यानी अफरा तफरी में फिर खाना वगैरह खाया तो मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया कि मैंने वीडियो भी बनानी थी। लेकिन उसकी दावत भी बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी हमारी दावत बनाई थी, नादिया की दावत बनाई थी। अच्छा जी आज यानी नेक्स्ट डे इवनिंग में मैंने दिन को माश की दाल बनाई थी, और फिर शाम को मैंने बच्चों के लिए मैंने कहा ब्राउनी बना लूँ। मैं अक्सर बनाती हूँ घर में बच्चों के लिए, यानी 2 हफ्तों में एक बार तो लाजमी बनाती हूँ। और ये 3 टेबलस्पून ब्राउनी की रेसिपी है, एगलेस ब्राउनी है। इसमें जो बिल्कुल भी आपने अंडे की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा आपने क्या करना है, 3 चम्मच आप लोगों ने मैदा ले लेना है, 3 चम्मच आपने ऑयल ले लेनी है, 3 चम्मच आपने शुगर ले लेनी है, और 3 चम्मच आपने वो दूध ले लेना है, ठीक है। मैंने एग नहीं डाला था, तो मुझे अंदाज़ा ये था कि मिक्सिंग करते हुए यानी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड बहुत कम है। 3 टेबलस्पून ऑयल था और 3 टेबलस्पून ही इसमें मैंने दूध डाला था। तो अंडा नहीं था, अंडे को मैंने स्किप किया था, तो फिर मैंने दूध को डबल कर दिया था। दूध मैंने 3 टेबलस्पून नहीं डाला, दूध मैंने 6 टेबलस्पून डाला है। बाकी मैंने 3 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून ऑयल, 3 टेबलस्पून मैंने चीनी, 3 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर अंदाजे से मैंने डाल दिया था, और बाकी मैंने 1 टेबलस्पून यानी आप कह लें 1 से थोड़ा सा कम था वो 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया था, और चुटकी बराबर यानी बिल्कुल चम्मच के किनारे पे रख के मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया था। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी, और डालने के बाद ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ लाजमी वनीला एसेंस तो आपने लाजमी डालना है, और ये मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस डाल दिया था। अच्छा मैं अक्सर भूल जाती हूँ, मैं जब वो कढ़ाई वाला केक भी बनाती हूँ ना तो मैं अक्सर ये जो वनीला एसेंस है ना वो भूल जाती हूँ। फिर जब वो यानी राइस होता है, केक सही बनता है ना, तो फिर पूरे घर में ना अंडे की स्मेल आती है, ठीक है। जो कढ़ाई वाला यानी बड़ा जो 35 to 40 मिनट्स वाला केक होता है सही, उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो पूरे घर में ना अंडे की खुशबू आती है। एक दफ़ा मैं भूल गई थी, तो अब मैं ये पक्का लाजमी डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया था, वनीला एसेंस भी डाल दिया था, और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अच्छा मिक्स करते हुए अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो कि अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हार्ड है, यानी जो इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स नहीं हो रहे, सेट नहीं हो रहे, तो आपने 1 चम्मच यानी दूध आपने इसमें और भी डाल देना, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने टोटल कह लें कि 7 टेबलस्पून दूध डाला था। अच्छा आप ही जो है ना आप ही जब बनाती है ना ब्राउनी वगैरह, वो तो अंदाजे से मैदा सारा कुछ अंदाजे से डालती है। तो मैं बच्चों के लिए बनानी है, तो ये मेरी जो नॉर्मल प्लेट नहीं होती सालन वाली प्लेट, ये इसमें मैंने बनाई थी, और मैं हमेशा इसी में बनाती हूँ। तो मैंने इसी में बनाई थी, और मैंने फिर ये इसको ओवन में रख लेते हैं।
तो ओवन में मैंने इसको 5 to 6 मिनट्स मैंने इसको ओवन में रखा था और ये बेहतरीन तरीके से हमारी जो ब्राउनी बहुत ज़बरदस्ती राइस भी हो गई तो बहुत ज़बरदस्ती बन गई थी। अच्छा, ऊपर चॉकलेट के लिए, अच्छा ब्राउनी में चीनी थोड़ी, यानी मैं केक भी बनाऊँ तो उसमें मीठा मैं कम डालती हूँ क्योंकि नवीद को ज़्यादा मीठा केक नहीं पसंद, ठीक है। तो मैंने यानी ब्राउनी में भी चीनी बहुत कम डाली थी। उसके साथ मैं ना चॉकलेट बना लेती हूँ, ठीक है, गनाश टाइप बना लेती हूँ। उससे ये होता है बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, यानी उनको फीका नहीं लगता। उसके लिए जो नॉर्मल डार्क चॉकलेट होती है सिंपल, ये अगर आपके पास डार्क चॉकलेट है तो आप वो थोड़े से दूध में यानी क्रीम में उसको मेल्ट कर लें, नॉर्मल आपकी गनाश रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप लोग जैसे मैं बना रही हूँ उस तरीके से बना लें। थोड़ा सा ऑयल डालें, थोड़ी सी चीनी डालें, थोड़ा सा कोको पाउडर डालें और साथ ही थोड़ा सा दूध डालें, उसकी मलाई वगैरह डाल दें और अच्छी तरह से इसको पका लें, ठीक है। गाढ़ा हो जाएगा तो आपकी चॉकलेट रेडी हो जाएगी। मैं ना नॉर्मल जब चॉकलेट गनाश वगैरह बनाती हूँ ना तो मेरे पास न्यूटेला पड़ा होता है, तो मैं वो या चोको ब्लिस होता है या न्यूटेला होता है, मैं वो उसके 2 चम्मच डाल देती हूँ और फिर मैं उसको बना लेती हूँ। तो बहुत ही टेस्ट मज़े का होता है। इत्तेफाक की बात यह है कि आज मेरा जो चोको ब्लिस था वो भी ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने कहा आज इसी पे गुजारा कर लो। तो फिर इसलिए मैंने नॉर्मल यानी जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह थे वो डाल के मैंने तो बाद में थोड़ी सी फ्रेश दूध की मलाई भी डाली थी, मैंने कहा थोड़ी थिकनेस आ जाए। और बाद में थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाल दिया था। अब ये यहाँ पे मैंने जितना जमा पूंजी यानी आप कह रहे पूंछ के मैं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूटेला था, वो चोको ब्लिस था, मैंने वो डाल दिया। मैं कहा थोड़ा सा टेस्ट अच्छा इन्हेंस हो जाएगा, तो जी मैंने वो डाल दिया था। डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। मैंने कहा था कि थोड़ी सी ना शाइन लुक भी आ जाए। तो बाकी इसको पकने के लिए आपने रख देना, यानी अच्छी तरह से ये पक जाए। देखें जी, मैंने थोड़ा सा स्प्रे ही किया था ऑयल, मैंने हल्का सा स्प्रे किया ताकि थोड़ी ना मैंने कहा शाइनी सी लुक आ जाए। बाकी जी मेरी ब्राउनी रेडी हो गई है, बेहतरीन सी ब्राउनी बन गई है। तो नॉर्मल सी बन गई है। बच्चे माशाल्लाह हुरैन और ज़ावियार ही शौक़ से खाते, तो मैं उनके लिए अक्सर प्लेट में ऐसे फटाफट से यानी ओवन में मैं बेक कर लेती हूँ, तो उनको पसंद भी बहुत है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज भी मुझे ज़ावियार कहता मामा वो आज आपने उस दिन चॉकलेट केक बनाया था ना, वो बना के दो। तो फिर मैंने कहा था नहीं उस दिन बनाया था ना, मैंने थोड़े दिन के बाद बनाऊँगी ना। तो फिर इसलिए मैंने यानी बच्चे मेरे शौक़ से खाते हैं तो मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ। अंडा हो तब भी बना लेती हूँ, ना हो तब भी बना लेती हूँ। तो बाकी ये है कि मैंने इसको अच्छी तरह से छुरी से मैंने इसमें अच्छी तरह से उसको सुराख करके छुरी मैंने डाल के ताकि चॉकलेट अंदर तक चली जाए। तो बाकी अब ये देखिए चॉकलेट मैंने पका के इतनी थिक कर लिया। थिक करने के बाद ही मैंने अच्छी तरह से ऊपर चॉकलेट लगा ली है। चॉकलेट अच्छी तरह से सारी जगह से मिक्स हो जाएगी। जो यहाँ पे ज़ावियार ने ना उंगली से जब चॉकलेट खाई ना तो चॉकलेट बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो उसका ना वो रोने लग गया। तो फिर मैंने उसको थोड़ा प्यार शेयर किया, उसको लाड़ शाड़ किया। तो बाकी जी मैंने स्प्रिंकल्स वगैरह डाल दिए थे। तो ये देखे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है लुक में और खाने में भी बहुत मज़े की थी। तो इस टाइम किचन में उम्मे हानी और ज़ावियार दोनों थे और क्या थे मामा दें। फिर यहाँ पे हम लोग हैप्पी बर्थडे कर रहे थे, तो मैंने हैप्पी बर्थडे उम्मे हानी कह दिया तो ज़ावियार होने लग गया। फिर मैंने हैप्पी बर्थडे ज़ावियार भी कहा। बच्चे भी ना बस ऐसे ही काम करते हैं, किसी एक का नाम लो तो दूसरा रोने लग जाता है, ठीक है। तो मैंने रोने से बचाया और साथ ही मैंने दोनों के इकट्ठे नाम ले लिया। तो बाकी ये जी मैंने कट वगैरह कर लिया था, पीसेस वगैरह कर लिया था। अब ये एक पीस जो है मैं वो निकाल के पहले उम्मे ज़ावियार को दूंगी और ये साथ ही मेरे पास उम्मे भी खड़ी हुई है, तो मैंने दूसरा पीस भी कट करके मैंने उम्मे हानी के लिए दे दिया। साथ जो चॉकलेट थी मैंने कहा एक्स्ट्रा चॉकलेट भी थी, मैंने कहा वो थोड़ी साथ साथ दोनों बच्चों को डाल देती हूँ ताकि बच्चे साथ साथ केक लगा कर खाएँ। और वही हुआ, उम्मे ने सिर्फ चॉकलेट ऊपर से खाई, नीचे से थोड़ा बहुत केक खाया, बाकी अपनी मामा को दे दिया। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। बहुत मज़े का केक और बहुत मज़े के स्पैगेटी से आप लोग लाजमी ट्राई करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सूरह मुल्क लाजमी पढ़ा करें, नमाज़ें भी पढ़ा करें, ये ना नमाज़ें ना पढ़ें, मैं सूरह मुल्क ही पढ़ा करें। बाकी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।